उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसी कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। 74 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। अब उनके इस्तीफे पर सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कल तक मानसून में एक्टिव रहने वाले धनखड़ को कुछ घंटों में ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत कई नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर बयान दिया है कि जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। कोई राजनीतिक चाल भी देखते हैं इसके पीछे आप? बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी प्रतिक्रिया दी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ जी हैज कंडक्टेड इवन टुडे's राज्यसभा in a very good condition, not showing any physical ill health. Though this is mainly a matter of BJP party, but he is Vice President of India, so we have also some concern about it. The resignation, though it is mentioned in his letter, that is his health is not good to continue as Vice President of India. We feel it is a political ill health than his physical ill health. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी हैरानी जताते हुए कहा, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर मामला और बिहार में मतदाता सूची जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन सभी मामलों के लिए जगदीप धनखड़ की उपस्थिति आवश्यक है। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या इन मुद्दों से बचने के लिए ऐसा किया गया। मैं धनखड़ जी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी हम इन मुद्दों को जाने नहीं देंगे और सवाल उठाते रहेंगे। मैं जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन की पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया था। तब उनकी तबीयत भी सामान्य लग रही थी और अचानक रात करीब 9 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके पीछे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया। सोमवार को जगदीप धनखड़ का स्टाफ उनके आने वाले दिनों की योजना को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर रहा था। इसमें दलों के नेताओं से मुलाकात से लेकर बुधवार को राजस्थान के रियल एस्टेट डेवलपर्स से मीटिंग तक शामिल थी। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे। धनखड़ ने घोषणा से पहले 3 बैठकों की अगुवाई की। इनमें सत्र से पहले फ्लोर लीडर्स से मिलना और दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ 2 दौरे की मीटिंग शामिल थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संकेत मिले कि धनखड़ इस्तीफे की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा की भी अध्यक्षता की थी। दोपहर 3:53 पर उनके स्टाफ ने जयपुर में रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ आगामी मीटिंग को लेकर बयान जारी किया। 4:07 पर धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मिले हस्ताक्षरों पर चर्चा की। जानकारों का ये भी कहना है कि इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि धनखड़ ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा किए बगैर इस्तीफा आगे बढ़ाया हो। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है और शाम होते होते अचानक उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति एकदम स्वस्थ थे। जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता काफी संदेह जता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन उसी दिन वो संसद में सक्रिय थे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं नजर आई।
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मॉनसून सत्र के पहले दिन के बाद आया। उनकी सेहत अगर सच में ज्यादा खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे। जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब है कि ये सब अचानक यूं ही नहीं हुआ। बता दें कि धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी। फिलहाल उन्होंने 2 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।